कोरोना को लेकर देश भर में एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई है। वहीं देश के अलग अलग शहरों में मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जहां दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में लगातार कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। जहां कोरोना को लेकर अब ग्वालियर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर में ग्वालियर ने तबाही देखी थी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। सैकड़ों लोगों को कोरोना काल में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार कोरोना की आहट होते ही उससे निपटने के लिए ग्वालियर के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में विशेष इंतजाम को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। हालांकि अभी कोई विशेष गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी तैयारियां जारी है। आपको बता दें, देश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक से हलचल हो गई है। कोरोना का यह नया वेरिएंट JN1 और JF7 की भारत में एंट्री के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। जहां WHO ने पहले ही JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया। लिहाजा कोरोना के समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना महामारी के समय लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट देखरेख के अभाव में बंद पड़े हुए हैं, जिनकी लंबे समय से सर्विस भी नहीं हुई है। ऐसे में अब देश के कई राज्यों में कोरोना की दस्तक को देखते हुए शहर के सभी सरकारी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त कराने को पत्र लिखा है और सभी अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को लेकर अन्य स्टाफ को कोरोना से निपटाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं ग्वालियर गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन RKS धाकड़ का कहना है कि सबसे पहले तो लोगों को कोरोना से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। वहीं कोरोना को लेकर अब तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी गई और जैसा भी आदेश विभाग सरकार के द्वारा आएगा उस प्रकार कार्य किया जाएगा। मानव संसाधन तक हर चीज़ तैयार है। मशीनें हमारी तैयार हैं, वायरोलॉजी की लैब तैयार है, लोग ट्रेंड हैं। तो इस तरह की मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति पैदा होगी, परंतु अगर ऐसा चीज़ आती है तो सारा स्टाफ ट्रेंड है। अभी क्या सूचना मिली है सर, किस तरह का क्या अभी तैयारियां हैं मेरे यहाँ? तो इस तरह की कोई भी ना तो कोई इस तरह का केस रिपोर्ट हुआ है और ना ही इस तरह की बीमारी को लेके कोई गाइडलाइन, क्योंकि कुछ भी होगा तो सेंटर से गाइडलाइन इशू होंगी और वो फिर गाइडलाइन स्टेट के माध्यम से हम पे आएंगी, विभाग के माध्यम से, और उस हिसाब से हम हर चीज़ हमें तैयारी करने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि अस्पताल, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज है, टर्सरी केयर है, तो हम 24/7 हम तैयारी में ही रहते हैं। तो फिर भी मतलब प्राथमिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां मतलब मैंने कहा ना कि उस समय से लेके, चाहे वो RT-PCR की मशीनें हों, RNA एक्सट्रैक्शन की मशीन हो, जितनी भी वायरोलॉजी की मशीन है वो सब हमारी रेडी है। सैंपल कलेक्शन या उन चीज़ों से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग है। तो कुछ स्पेशल अलग से तैयारी करने की आवश्यकता होगी तो सिर्फ इतनी होगी कि अगर कोई इस तरह की घटना या इस तरह के कुछ मरीज आते हैं तो उनके लिए स्थान चिन्हित करना होगा, तो वो भी हमारा 2 घंटे का काम है, वो हम 2 घंटे में चिन्हित करके लगा। ठीक है। कोरोना की दस्तक हुई है कई राज्यों में, वर्ल्ड में लेकर किस तरह से तैयारी है, पत्र भी लिखा है जो ऑक्सीजन सिलेंडर की सर्विस के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि अपने जो ऑक्सीजन प्लांट PSA प्लांट लगे हुए हैं सिविल अस्पताल हजीरा, मुरार हॉस्पिटल, मोहना और हस्तिनापुर में, चारों प्लांटों के लिए अपन ने पत्र लिखा है शासन को। जैसे कि जो अपना हजीरा वाला है वो तो वर्किंग में है, पर उसमें भी कई बार प्रेशर गिर जाता है, तो इसके लिए सुधार के लिए अपन ने पत्र लिखा हुआ है। साथ ही जो अपने सिलेंडर्स थे ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको पूरों को रिफ़िल करा लिया जाएगा, एक आध दिन में पूरे रिफ़िल हो जाएंगे। बाकी सिविल सर्जन से भी डॉक्टर राजेश शर्मा से भी बात हुई है, तो वो पूरी तैयारी हम लोग कोविड वार्ड अलग बना रहे हैं, उसका प्लान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दवाई की उपलब्धता भी पूरी रहेगी। अभी क्या हालात हैं अभी जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं? एक्चुअली क्या है, वो काफ़ी दिनों से फंक्शनल नहीं थे, तो अभी जो उनको शुरू कर दें तो जितना जिस प्रेशर से ऑक्सीजन बनना चाहिए उस प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं बन रही है। स्क्रीनिंग के लिए कोई विशेष कमेटी या टीम भी बनाई है? अभी नहीं बनाई है, अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है अपने पास। जैसी गाइडलाइन आएगी तो अपन इसको भी करेंगे। तैयारियाँ जारी हैं? हाँ, तैयारी अपनी एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, जैसे शासन से जो गाइडलाइन आएगी उस पर उसको पालन किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रिफिल करा के रख रहे हैं, वो तो अपने वैसे भी काम में आएंगे। अगर कोविड नहीं आया तो वो वैसे भी यूज़ में आएंगे, तो उनको पूरे सिलेंडर जितने भी अपने पास अवेलेबल हैं उनको सबको रिफिल करा के रेडी करके रखेंगे।